आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिला। एफआई की तरफ से 645 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला। डीआई की तरफ से 77 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,29,000 की, 19,700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,17,000 की। जबरदस्त दोनों तरफ से कांटे की टक्कर, यानी इसी स्ट्राइक के इर्द गिर्द मार्केट पूरा दिन यहां पे कल झूलता हुआ नजर आया, यानी दोनों तरफ से, क्योंकि यहां पे दोनों तरफ अगर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जोर लगा रही हैं, यानी यहां पे मार्केट एक पूरा ट्रैप जोन बनाने की तैयारी कर रहा है। ऊपर जगह नहीं बना पा रहा है। पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी देखें 0.72 का पीसीआर रेशो निफ्टी की साइड नजर आ रहा है। ऐसे में डाटा की तरफ तो बेयरिश मोड बन जाता है। 19,800 के लेवल पर हैवी राइटिंग 2,34,000 की बड़ी जबरदस्त, 750 के लेवल पर भी 1,03,000 की बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आई। तो ऐसे में बार बार मार्केट जो है ना ऊपरी लेवल पर जाता है और ऊपरी लेवल के जाते ही मार्केट के अंदर धड़ाम से भारी गिरावट बार बार देखने को मिली। यहाँ पे लगातार 3 सेशन से देखें तो मार्केट हाई जाता है, उसके बाद गिरावट बड़ी, उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवर करता है, फिर गिरावट देखने को मिलती है, फिर थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया और फिर से ब्रेकडाउन। यानी टोटल अगर हम देखें ट्रेंड जो है नेगेटिव साइड जाने की तैयारी करता हुआ निफ्टी में नजर आया। लेकिन हमारे लिए सिंपल रहेगा आज के लिए लेवल को समझना, क्योंकि जो कल मार्केट ने कोशिश किया ये लेवल था, एक ब्रेकआउट आया छोटा सा, लेकिन उसके बाद बड़ा ब्रेकडाउन भी दे। जो ये कोशिश किया था इस लेवल को मार्केट करता है ब्रेकआउट, यानी 19,750 के लेवल को जैसे यहां से, क्योंकि मार्केट ने दोबारा रिवर्सल यहीं से दिया है, दोबारा से नेगेटिव ट्रेंड, और उसके बाद भी देखें तो नेगेटिव ट्रेंड के साथ। लेकिन नेगेटिव ट्रेंड के साथ हमारे पास ये जो नीचे की साइड यहाँ पे क्लोजिंग होना हमारे लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट इसलिए है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया है। स्ट्रॉन्ग लेवल क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट आया था 17 तारीख को ठीक इसी लेवल से, तो यहां से मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया बना। और यहां पे मार्केट के लिए हमने क्या करना, देखो ये वाला लेवल दोनों तरफ से देखें तो पूरी तरह से मार्केट 19,670 मार्केट के लिए बनेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। और ऊपर की साइड देखें तो मार्केट के पास क्या आ रहा है 19,750। लेकिन यहां से लेके मोमेंटम को देखें तो हमारे पास एक डाउन ट्रेंड बिल्कुल आ रहा है, तो यहां से नीचे की साइड, और यहां से हमारे पास एक सपोर्ट लेवल भी बन रहा है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनता जा रहा है, डिसएंगल ट्रायंगल, यानी इस लेवल को ब्रेकआउट आता है बढ़िया वाला तो मार्केट एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है। पहला लेवल हमारे पास रहेगा ठीक 19,800 का। ये 19,800 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 19,800 इस 800 को मार्केट करता है ब्रेकआउट, तब एक नया हाई की तरफ दोबारा से यहां तक हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, जहां से बड़ी गिरावट, बड़ा देख रहे हो ना एक ही कैंडल कितनी बड़ी बिक वाली की आई थी। ये लेवल रहेगा हमारे पास ठीक 19,880 का लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो मार्केट के लिए बड़ा अच्छे वाला दमदार रेजिस्टेंस बना। नीचे की साइड हमारे पास बन चुका है 19,680, एक तरह से 670 पूरी तरह से एक्सपोर्टेड जोन रहेगा। और ये वो लेवल है जहां से मार्केट बड़ा ब्रेकआउट की पूरी एक तरह से एक्चुअल दिखाएगा कि मार्केट यहां से अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है 19,750। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 19,700 को ब्रेकआउट के बाद ही मोमेंटम, देखो छोटी छोटी मोमेंटम होती है, स्कैल्पिंग मोमेंटम होती है, इन स्कैल्पिंग मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही हमें मार्केट के अंदर ट्रेड सेटअप बनाना होता है। लेकिन एफआई की साइड से देखें तो एक अच्छी खासी फिर से यहाँ पे बिकवाली हमें देखने को मिली है 645 करोड़ की। लेकिन डीआई यहाँ पे खरीदारी किया है मात्र 77 करोड़ का खरीदारी डीआई की तरफ से देखने को मिला। तो ऐसे में ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट की 567 करोड़ मार्केट कैश फ्लो माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई ये अगर हम देखें एफआई लगातार फिर से बिकवाली के मूड में आ रहा है, धीरे धीरे जैसे पहले था वैसे। 2 दिन खरीदारी किया, मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव रंग दिखाया, लेकिन उसके बाद लगातार अगर बिकवाली आ रही है तो फिर से वापस क्या रहेगा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा दबाव बिल्कुल देखने को मिलेगा। उधर से डीआई की तरफ से कोई अच्छी खासी खरीदारी नहीं है। इतने बड़े दोनों ऑपरेटर एफआई डीआई 2 बड़े ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, और दोनों ही ऑपरेटर अगर यहां पे पूरी तरह से खरीदारी नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव संकेत जरूर जा रहे हैं।
तो यहाँ पे जो डाटा है ये सिर्फ कैश का डाटा है, इनका कैश का, लेकिन इन दोनों ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हमें देखना जरूरी है, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन की साइड ट्रेडिंग करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले टेक्निकल चार्ट बना के चलते हैं। ये टेक्निकल चार्ट बिल्कुल जैसे बिल्कुल आपको बताया गया, ऐसे ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो हम देखते हैं, लेकिन इन सब के साथ हमें क्या देखना होता है, ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा FIDI, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह के ऑपरेटर, रिटेलर, DI, FI, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले चेक करेंगे। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 60% तक कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 39% यहाँ पे जो है पुट की साइड पोजीशन बना के बिल्कुल चला। लेकिन अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, अभी 61% है कॉल की साइड, 38% है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन। 1% जो है बिल्कुल एक पॉजिटिव मोड देखने को मिला रिटेलर की तरफ से। यहाँ पे रिटेलर पॉजिटिव मोड बना रहा है, यानी 1% हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। पहले पुट की साइड से अभी कॉल की साइड अगर शिफ्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ पे, तो ये है थोड़ा सा पॉजिटिव। ऑलरेडी पहले भी पॉजिटिव था रिटेलर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें, 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट की साइड था। अभी 87% आ रहा है, 12% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर की साइड देखें तो कोई बड़ा बदलाव रिटेलर की तरफ से नहीं देखने को मिल रहा है। मात्र अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड तो वही पोजीशन नजर आ रही है। रिटेलर ने ऑप्शन में 1% पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल दिखाया, यानी उसको लगता है कि मार्केट यहां से एक रिवर्सल ट्रेंड देने वाला है ऊपर की साइड। तो रिटेलर पूरी तरह से देखें तो लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है, ऑप्शन में 61 और स्टॉक फ्यूचर में 87% के साथ पूरी तरह से लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई है रिटेलर। लेकिन DI की तरफ से देखें तो 77 करोड़ का यहाँ पे मात्र छोटा सा खरीदारी देखने को मिला है। ये तो कैश के अंदर होगा। अब ये ऑप्शन की साइड अगर हम इनका डाटा पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो DI, यहाँ पे DI क्या करके चल रहा है, DI पिछले 57% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 42% बिल्कुल पुट की साइड। अभी DI क्या कर रहा है, 57% आ चुका कॉल की साइड और 42% अभी पुट की साइड। यानी ऑप्शन की साइड देखें तो छोटा मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन जो है बिल्कुल 57% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन नजर आ रही है। तो कैश के अंदर एक छोटी सी खरीदारी, ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव है। तो यानी पोजीशन एज इट इज बनी हुई है, यानी पूरा स्ट्रॉन्ग लेवल, सपोर्ट लेवल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, 7.05% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 92.94 शॉर्ट की साइड था। अभी 7.05% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग साइड, 92.94% आ रहा फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर हमें देखें तो बिल्कुल सेम पोजीशन आ रही है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है। तो यहाँ पे DI ने कोई पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट नहीं किया, डाटा DI का एज इट इज नजर आ रहा है। यानी फिर से मार्केट के लिए एक नीचे का लेवल अभी भी सपोर्ट लेवल बना हुआ रहेगा, जैसे कल निफ्टी ने बनाया कि 19,600 रहेगा निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल जो सपोर्ट एरिया है बड़ा वाला। क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जो आगे हम जाके चेक करेंगे उसे साफ समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे हमारे लिए ये तो आ गया भी समझ में, ठीक है मार्केट इस 670 को कर रहा है सपोर्ट, 19,670 ये वाला। लेकिन आज ओपनिंग का टाइम रहेगा, ओपनिंग टाइम में हमें देखना है। अब यहाँ पे मार्केट अगर इस दायरे में देखो, छोटा सा ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना, इस ट्रायंगल के दायरे के बीच में भी छोटा सा एक पॉइंटों का दायरा है। यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दिखाता है, 20-30 ऊपर नीचे दिखाता है, तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप का इंतजार करना पड़ेगा। मार्केट एक सेटअप बनाएगा आज बिल्कुल, क्योंकि आज एक्सपायरी भी होगी फिर निफ्टी की। थोड़ा सा वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर सेशन तो रहने वाला है। अब यहां से अगर हमें बड़ा ब्रेकआउट मिलता है तो ये पॉजिटिव साइड रहेगा। यहाँ पे कॉल वाले पॉजिटिव मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं। अच्छे वाला मोमेंटम हमारे पास ये 750-800 का। लेकिन जैसे ही अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो जो स्ट्रॉन्ग जोन यहाँ से मार्केट का अच्छी खासी तेजी जो दिखाई थी, ये वो लेवल रहेगा 19,600 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन, बड़ा सपोर्ट जोन 19,600। तो यहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल फोकस करना होगा कि 19,600 मार्केट को कितना
सपोर्ट करता है और 19,600 को मार्केट करता है ब्रेकडाउन, तो छोटा सा गैप है, इस गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा 19,550। तो ये हमारे पास नीचे की तरफ। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड अगर हम जाके देखें, कल बैंक निफ्टी इतना बड़ा इंडेक्स और क्लोजिंग देखो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग, मात्र 1 पॉइंट की तेजी, तो पूरी तरह से फ्लैट, इतना बड़ा इंडेक्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासा गैप डाउन देता है, वो आरबीआई की न्यूज आने के बाद गिरावट, पिछले कुछ दिनों से जो 2-3 दिन से जो खबर आई थी मार्केट के अंदर आरबीआई की तरफ से, तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। लेकिन गिरावट के साथ थोड़ा सा कल रिकवरी करने का कोशिश किया है। देखो कितना अच्छा ट्रैप बनाया मार्केट ने, बढ़िया वाला ब्रेकआउट देता है, ये दिया ब्रेकआउट, उसके बाद तुरंत यहाँ पे ब्रेक डाउन, बड़ी टक्कर होती नजर आई और फिर मार्केट झूल गया वही साइडवेज जोन में पूरा दिन। सुबह सुबह मोमेंटम छोटा सा और वो भी कुछ ही पॉइंटों के अंदर आया, लेकिन पूरी तरह से अब इतना बड़ा ब्रेकआउट आने के बाद यहां तक का लेवल बनता था लेकिन नहीं बना पाया मार्केट ने, फिर से गिरावट। चलो भाई ब्रेकडाउन आया लेकिन नीचे भी नहीं जा पाया, तो पूरी जोन बना लिया ये बैंक निफ्टी। इसी जोन में पिछले 2-3 दिन से यहीं पे मार्केट पूरा तरह से ऑप्शन बायर का डीके कर रहा है। तो ऊपर की साइड अगर हम देखें, बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, ये रहेगा 43,870 का लेवल। लेकिन नीचे की साइड ये सपोर्ट जोन, बिल्कुल देखो 500 के लेवल को ब्रेक डाउन किया कल बैंक निफ्टी ने, लेकिन ये लेवल रहेगा हमारे पास 43,450 का लेवल, इसको ब्रेक डाउन करता है फिर कहानी खराब होती नजर आएगी। क्योंकि नीचे का जो लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड एरिया ये निकल के आ रहा है, जहां पे हमने कल, वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगती है पूरा समझाया गया आपको। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए स्पेशल ऐप लेके आए विकास टेक एनालिसिस, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। और आपको जो प्रीमियम ग्रुप है वो फ्री में मिल रहा है, लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल रहा है वहां पे। तो ये 300 का लेवल हमारे पास रहेगा बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर, और 300 के लेवल को मार्केट करता है। तो ये गैप ना, जो ये गैप को फील करता है, बिल्कुल इस गैप को फील करता है, तो बिल्कुल 43,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन बनेगा। इसलिए हमारे पास पहला लेवल कौन सा रहेगा, 43,300 का लेवल। कैसे मिलेगा, कल के लो को, यानी कल का लो हमारे पास क्या था 450 का, अभी 150 पॉइंट है, वो इन्हीं के अंदर स्कैल्पिंग करनी पड़ेगी। लेवल टू लेवल तो चलना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट लेवल टू लेवल ही चलता है, ऐसे नहीं कि एकदम से ही 42,000 आ जाएगा। बिल्कुल चलता है ना लेवल टू लेवल, पहले एक लेवल को टेस्ट करता है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, ऐसे चलता है मार्केट। तो ऐसे में हमारे पास भी ऊपर और नीचे के दोनों तरफ के लेवल हम बना के चलते हैं। तो ऊपर की साइड भी गैप है, ये वाला गैप जो यहाँ पे फ्राइडे सेशन की तरफ मिला था, और उससे पहले अगर हम देखें नीचे की साइड भी गैप को छोड़ के गया था ये गैप। तो दोनों साइड मार्केट के पास गैप है, तो बड़ी अच्छी खासी मोमेंटम की अगर हम देखें 450 के सपोर्ट के साथ हमें क्या दिखाई दे सकता है 870, और ये गैप को फिल करने के लिए 44,050 की तरफ बढ़ते हुए कदम दिखा सकता है बैंक निफ्टी। लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, यहाँ पे फिट्सी यूके यानी यूरोपियन मार्केट 7 पॉइंट की गिरावट दिखा रही है, बिल्कुल फ्लैट। डेक्स जर्मनी 17 पॉइंट की गिरावट फ्लैट, सीएसई फ्रांस 13 पॉइंट की तेजी फ्लैट। तो यूरोपियन बाजार जो है पूरी तरह से फ्लैट होते नजर आए, डाटा के अंदर भी कोई बड़ा बदलाव। नेस्डैक यूएसए मार्केट की साइड देखें 170-71 पॉइंट की तेजी, 1% से ज्यादा की तेजी, पॉजिटिव ट्रेंड। निकी जापान 197 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड। एसएनडी 500 33 पॉइंट की तेजी के साथ 0.5% से ज्यादा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव। डाउ जोन को अगर हम देखें 200 पॉइंट की तेजी, 0.5% से ज्यादा की तेजी, पॉजिटिव ट्रेंड। तो भाई पूरे ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत आए, मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी तेजी भी नजर नहीं आ रही है, कोई बड़ी गिरावट भी नजर नहीं आ रही, पूरी तरह से छोटे मोटे अगर हम देखें यूएसए मार्केट से हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत बिल्कुल। तो पहले हमारे लिए रहेगा पॉजिटिव सिनेरियो, उधर से एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चांस जरूर बन रहे हैं, लेकिन डाटा थोड़ा सा मैच हो जाता तो बढ़िया काम बन जाता है। इसलिए ये पोजीशन को देख लेते हैं, बड़ा ऑपरेटर एफआई, इसकी 2 दिन की पोजीशन कंपेयर करें तो एफआई जो है पहले 20% क्या था,
कॉल की साइड 79%, पुट की साइड पोजीशन बनाई। अभी एफआई क्या करके चल रहा है 20%, 79%। वही डाटा आ रहा, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है। तो भी डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर एफआई की साइड से, क्योंकि एफआई ने कैश के अंदर क्या दिखाया है, माइनस ट्रेंड। और यहाँ पे ऑप्शन की साइड कोई बड़ा बदलाव नहीं, ओवरऑल पोजीशन अभी भी 79% के साथ शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा है, यानी हैवी दबाव दिखा रहा है। यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 50% था पहले और 49% था शॉर्ट की साइड। अभी क्या रहा है 49% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 50% आ गया शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर की साइड से पोजीशन माइनस होती नजर आई है। तो भाई दबाव रहेगा, इसका मतलब मार्केट के ऊपर एक दबाव तो है, ऊपरी लेवल पर बाजार का फिर से टिक पाना मार्केट के लिए हैवी। ऐसे में सिनेरियो क्या बन जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर से सेल ऑन राइज मार्केट दिखाता हुआ नजर आएगा। तो ये सिनेरियो हमें पूरी तरह से प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से देखें तो कंपेयर करके 66% क्या है कॉल की साइड, 33% पुट की साइड। अभी क्या रहा है 64% आ गया। लो भाई 2% ये भी माइनस कर गया, 35% आ गया, बिल्कुल पुट की साइड शिफ्ट हो गया इसने पोजीशन को अपनी। स्टॉक फ्यूचर में 64 था, अभी 65% आ रहा है, 35%, 34%। तो यहाँ पे 1% पॉजिटिव दिखाया है फ्यूचर की साइड यहाँ पे एक तरह से, लेकिन ऑप्शन की साइड देखें तो -2% इसकी साइड से भी। तो रिटेलर लॉन्ग की साइड है, डीआई फ्लैट है, एफआई भी फ्लैट है, दोनों ऑपरेटर पूरी तरह से फ्लैट नजर आए हैं। प्रो ने 2% माइनस किया। तो यहाँ पे ट्रेंड जो बन जाता है ना, एक पूरी तरह से रेंज बाउंड, यानी अपर लेवल पे सेल ऑन राइज, नीचे का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, बाय ऑन डिप्स के लिए। तो ये लेवल मार्केट के लिए आज का सिनेरियो बिल्कुल दर्शाता है। तो मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग की शुरुआत जरूर दे सकता है, क्योंकि थोड़ा सा डाटा भी अभी फ्लैट ही है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, डाउ जोन का थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट एक 20-30 पॉइंट का माइनस प्लस होता हुआ नजर आएगा मॉर्निंग प्री ओपनिंग सेशन।